वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है व्यूअर्स के लिए, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी ज़्यादा गाइडिंग रहेगा उन लोगों के लिए, स्पेशली जो अपनी लव लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में प्यार को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर और अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह से ये जानना चाहते हैं कि ये इंसान अपनी डीप और ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या सोचते हैं, क्योंकि आपका भी पूरा पूरा हक बनता है कि इस इंसान के बारे में जानना कि क्या इस इंसान की इंटेंशंस, सच्चे इरादे आपके लिए और इस लव कनेक्शन के लिए कितने जेन्युइन हैं। क्या ये इंसान भी आपसे दूर रहकर आपको मिस करते हैं। दूर रहने का मतलब ये भी होता है कि इंसान कनेक्शन में तो है लेकिन इमोशनल डिस्टेंस आ गया है। कुछ लोगों का फिज़िकल डिस्टेंस भी हो सकता है। तो जो भी आपसे रेजोनेट करे आप उसको रखिएगा। आज इस वीडियो में हम इनकी ट्रू फीलिंग्स को जानेंगे, जो ये छुपाते हैं, और इनके सच्चे इरादे क्या हैं, एक्शन क्या हैं इस कनेक्शन के लिए। तो ये वीडियो जो है टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, और ये जो वीडियो है कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल, लड़का लड़की, औरत मर्द, कोई भी। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है पहले से ही, सो दैट टाइम कम वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को गाइडेंस दी जाए। तो यहाँ जब मैं कार्ड्स शफल कर रही थी, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर जो आया है वो ऐसा कार्ड है जो किसी कार्मिक बॉन्डेज को दिखाता है। ऐसा कार्मिक बॉन्डेज या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आपके पार्टनर का किसी इंसान से रहा हो, चाहे वो कोई इंसान भी हो सकता है इनकी लाइफ में अदर देन यू। इनके घर वाले भी हो सकते हैं, परिवार के सदस्य, इनके दोस्त हो सकते हैं, कहीं काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहाँ के लोग इनके कार्मिक हो सकते हैं। और कुछ कुछ केस में बहुत कम लोगों से ये रेजोनेट होगा कि कोई तीसरा पर्सन भी इनकी लाइफ में हो सकता है। तो अगले कुछ कार्ड्स में मैं यहाँ जो आपको बताने वाली हूँ वो एक ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान जो है आपसे नहीं बताते, छुपाते ज़्यादा हैं। इस इंसान को आपका इनकी लाइफ में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो चाहे कांटेक्ट में रहना हो, चाहे आप इनको मिलते रहें फिज़िकली, इनके साथ कहीं रोमांटिक डेट पर जाएं, किसी कॉफ़ी शॉप में जाएं, किसी लंच डेट पर जाएं, कहीं मूवी देखने जाएं, कहीं ट्रैवलिंग करने जाएं, किसी भी तरह से इनका आपके साथ वास्ता पड़ता रहे, आप इनके लिंक में रहो। इनको ये चीज़ हमेशा से ही पसंद रही है, चाहे आप लोगों का रिश्ता नया है कुछ व्यूअर्स का, या फिर आप में से मेजॉरिटी व्यूअर्स का ये ओल्ड रिलेशनशिप है। आधे से ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ जो देख रहे हैं वो इस पर्सन से मैरिज करना चाहते हैं, शादी कराना चाहते हैं आप इनसे। और यहाँ पर अगर मैं 60-40 का रेशियो बताऊँ तो 60% व्यूअर्स हो सकता है पिछले लंबे समय से इस पार्टनर को बार बार मना रहे हैं कि आप मुझे शादी के लिए कोई सॉलिड ऑफ़र दीजिए। और 40% लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं किसी अदर पार्टनर के साथ। और कुछ लोगों के लिए आप जिनके साथ कनेक्शन में हो ये आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ हो सकते हैं, लेकिन आपका इनके साथ कोई सेपरेशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन के कार्ड्स आए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको लेकर कोई ऐसा क्विक डिसीजन इन्होंने ले लिया हो, चाहे वो डाइवोर्स का हो, चाहे आपने कोई डाइवोर्स का केस फाइल कर रखा है, या घर वालों के कारण या ससुराल वालों के कारण, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन दिखाई दे रहा है जो कि लीगल है। या तो लीगली आप सेपरेटेड हो गए हो, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन पास्ट में आप दो प्यार करने वालों के बीच में आया था।
जिसमें से एक पार्टनर ने लीगल सेपरेशन लेने के बारे में सोचा होगा और दूसरा इंसान अग्री नहीं करता अलग होने के लिए। लेकिन आज ये इंसान ना अपने इस डिसीजन को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं से रेजोनेट होगा जो मैरिड कपल्स हैं लेकिन बीच में सेपरेशन आ गया है। तो कुछ लोगों के पार्टनर एक ऐसी सिचुएशन में अपनी लाइफ को निकाल रहे हैं कि लाइफ की जो सारी चीज़ें हैं वो सब तरह से ठीक है। अच्छा करियर है, अच्छा पैसा है, नाम है, स्टेटस है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन किसी ऑनलाइन जॉब या ऑनलाइन बिजनेस से काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। इनका हो सकता है पॉपुलैरिटी भी हो, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं। बाकी के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि कोई इतना ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं है लाइफ में। लाइफ सॉर्टेड है इनकी, पैसों को लेकर, घर परिवार को लेकर, समाज में नाम को लेकर। और ये पर्सन शायद इस वजह से भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं, अपनी ट्रू फीलिंग नहीं दिखाते, क्योंकि कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में क्लास का डिफरेंस हो सकता है, सोशल स्टेटस का डिफरेंट हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अदर रिलीजन से हो, डिफरेंट कल्चर है आपका, बैकग्राउंड डिफरेंट है। इनकी फैमिली वाले हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल हों, थोड़े स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। सभी से रेजोनेट नहीं करेगा। जो जैसा आ रहा है आपको लगता है कि हाँ, हम दोनों के कनेक्शन में फैमिली मैटर ज़्यादा है, फैमिली का इन्फ्लुएंस है, तो ये इस इंसान को लगता है, जो ये फील कर पाते हैं वो क्लियरली आपके सामने उन बातों को रख नहीं पाते, क्योंकि इनको पता है अल्टीमेट डिसीजन फैमिली ने लेना है, चाहे वो शादी को लेकर है, चाहे इनकी फ्यूचर में कोई लाइफ पार्टनर को लेकर, कोई कोर्टशिप को लेकर, कोई लीगल या ऑफिशियल रिलेशनशिप को लेकर। जहाँ तक मैं यहाँ पर एनर्जीज रीड कर पा रही हूँ, आप एक ऐसे कनेक्शन में भी हो सकते हो जो आपका ट्विन फ्लेम है। आपको हो सकता है डबल नंबर्स बहुत दिखते हों या सिंक्रोनिसिटीज़ आपकी लाइफ में बहुत होती हों, जैसे रिपीट होके नंबर्स दिखते हैं 11 11, 22 22, 33 33, 44 44, सो ऑन। इस तरह के नंबर्स, चाहे वो कोई भी डिजिट हो सकता है, लेकिन आपको ऐसे रिपीट होके दिखते होंगे। कुछ लोगों को पिछले कुछ महीनों से लगातार अपने पर्सन से रिलेटेड ड्रीम्स आते होंगे, विजन्स आते होंगे, यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड्स मिलते होंगे, साइंस वगैरह दिखते होंगे, और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जब से मैं इस कनेक्शन में आई हूँ या आया हूँ, जो व्यूअर्स है, आपकी एनर्जी है ये, इस पर्सन के आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अब चेंजेस अच्छे भी हो सकते हैं, किसी के लिए बुरे भी हो सकते हैं, और आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में लक्की चार्म बनकर आए। काफ़ी लक्की फील करते हो इस पर्सन का आना आपकी लाइफ में। तो ये इंसान जो है आपके पार्टनर, इनकी जो सच्ची भावना है आपके प्रति, जो इंसान की भावना होती है, सच्ची फीलिंग, वो या तो इंसान कभी ऐसे वक्त पर बयान करता है जहाँ पे उसको लगता है कि बस हो गई है इस कनेक्शन में, अब आगे कुछ बचा नहीं है, आर करो या पार करो, डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है, मेक इट और ब्रेक इट वाली। तो ये बहुत जल्दी आपके कनेक्शन में एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है, और उस टर्निंग पॉइंट में कोई ऐसा डिसीजन भी आपका पार्टनर ले सकते हैं जो आपके हित में होगा, आपको फेवर करेगा इनका वो लिया गया फैसला। तो ये बेहद आपको प्यार करने से ज़्यादा ये इंसान आपको मिस करते हैं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन ना आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं चोरी चोरी,
कि इस इंसान को ऐसा ना लगे कि मैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़िदा हूँ या लट्टू हूँ या मेरा टोटल इंटरेस्ट इनके ऊपर है। इनको अपना ईगो भी बूस्ट रखना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखनी है, अपने एटीट्यूड को होल्ड करके रखना है, लेकिन एक्शन नहीं लेना, क्योंकि अगर मैं एक्शन ले लूँगा तो उसको लगेगा मैं उसके बिना रह नहीं पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगी। तो ऐसा एटीट्यूड आपके पर्सन में भरा हुआ है, चाहे वो आपको दिखाए चाहे ना दिखाए। और इसका रीज़न ये भी हो सकता है, ये जो बार बार आप में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, रूठना मनाना, कनेक्शन से अचानक से चले जाना और फिर कुछ दिनों के बाद खुद ही वापस आ जाना, या तो ये बहुत करते होंगे या फिर इनको ऐसा लगता होगा कि आप इन पर बहुत ज़्यादा शक करते हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ का कार्ड आया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स के मन में ये हमेशा से दुविधा रहती है कि ये पर्सन अगर प्यार करते हैं तो एक्शन क्यों नहीं लेते, क्योंकि जब रीडिंग में आता है कि ये इंसान आपसे अट्रैक्टेड हैं, आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, आपके लिए मिस भी करते हैं, आपकी याद में ये इंसान तड़पते भी हैं, फिर सामने से आके ये बंदा या ये बंदी क्यों इतना एटीट्यूड शो करते हैं, क्यों ये इंसान फ्लेक्सिबल नहीं है और इस इंसान को क्या मिलता है बार बार आपका दिल दुखा के। ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं देखने वाले व्यूअर्स के। मैंने आपको यहाँ पर एक रीज़न बताया है कि आधे से ज़्यादा लोग आज की रीडिंग में एक ऐसे कनेक्शन में हैं जो कार्मिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है, और कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली एक ऐसे रिलेशन में हैं जो आपका टोटली ट्विन फ्लेम है, जबकि ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं। लाखों में कुछ परसेंटेज ही ट्विन फ्लेम्स होते हैं, और वो कोई ऐसे वैसे लाइफ में छोटे मोटे पर्पस के लिए जन्म नहीं लेते। एक ही सोल का डिवाइडेड पार्ट है, दो जिस्मों में एक सोल, यानी कि एक आत्मा को अगर आप दो जिस्मों में डाल दो तो वो इंसान की जो डिज़ायर्स होती हैं, जो मिशन होता है, सोल मिशन जो यूनिवर्स ने उनको सौंपा होता है कि आपने इस मिशन को इस लाइफ टाइम में, इस बर्थ में कंप्लीट करना है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रहे हो जो आपका ट्विन फ्लेम है, लेकिन आपको अवेयरनेस नहीं है। आपको लगता है कि ये हमारे सोलमेट हैं, और जो लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं उनको लगता है ये हमारे कार्मिक हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही कार्ड्स आए हैं आज की रीडिंग में। तो मैं सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी, ये जो मैंने आपको टर्म्स बताई हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, आपको इस पर फोकस नहीं करना बहुत ज़्यादा कि आप इसी को लेकर बैठ जाओ कि अगर ट्विन फ्लेम है तो कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पेन होगा लेकिन ग्रोथ भी होगी, स्पिरिचुअलिटी भी जागेगी इंसान के अंदर, ह्यूमैनिटी के जो ट्रेट्स हैं वो आप में अचानक से आने शुरू हो जाएंगे, इमोशनल हो जाओगे, कभी बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जीज़ में आ जाओगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम का मतलब ही ये होता है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी और जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का समावेश, बैलेंस। तो इस रिश्ते में आपके पर्सन की जो ट्रू फीलिंग है आपके लिए, ये आपको फील करते हैं, चाहे आप इनके कनेक्शन में या कांटेक्ट में ना भी रहो। एक तो आपकी याद इनको आती है, और ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इनको याद कर रहे होते बहुत ज़्यादा तो अचानक से ये पर्सन भी उस टाइम आपको ही सोच रहे होते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जब हम किसी को याद करते हैं तो अचानक उस इंसान की या तो कॉल आ जाती है, या फिर अगर उस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है तो वो इंसान अचानक से अनब्लॉक कर देंगे, या फिर अगर नॉर्मल कनेक्शन चल रहा है आपका तो वो भी उस वक्त ऑनलाइन आ रखे होंगे जिस वक्त आप। तो ये कई लोगों का मुझे आज की रीडिंग में टेलीपैथी कांटेक्ट भी दिखाई दे रहा है एक दूसरे के साथ। जिनको टेलीपैथी कांटेक्ट या टेलीपैथी
कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी नहीं है, आप इंटरनेट का सहारा लीजिए, इंटरनेट पर जाइए, गूगल करिए या कुछ भी करिए, यूट्यूब पर भी वीडियोस मिल जाएंगे कि ये कनेक्शंस कैसे होते हैं, किस तरह से लोग एक दूसरे की मन की बात को फील कर पाते हैं, और जब कोई याद कर रहा होता है तो सडनली आप भी उस एनर्जीज में आ जाते हो। तो अगला कार्ड यहाँ पर थर्ड आई चक्रा का कार्ड है, यानी कि अभी भी आधे से ज़्यादा देखने वाले व्यूअर्स और उनके पार्टनर अपनी लाइफ में हील नहीं हुए, क्योंकि थर्ड आई चक्रा बहुत स्ट्रांगली आपकी इंट्यूशन को, आपकी जजमेंट को, कि आप क्या जज करते हो, क्या ऑब्जर्व करते हो, उसमें बैलेंस नहीं है। जब जजमेंट सही नहीं होगी, जब इंट्यूशंस नहीं आएंगी, जब आपको विजन्स नहीं आएंगे, जब आपको ड्रीम्स नहीं आएंगे, जब आपको यूनिवर्स की तरफ से इस तरह की एनर्जीज़ या फिर इस तरह के नंबर्स कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर आप समझ नहीं पा रहे, तो डेफिनेटली आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड है, आपके पार्टनर का भी। तो थर्ड आई चक्रा की आप मेडिटेशन कर सकते हैं। वैसे तो हमारे शरीर के अंदर बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, तो ये जो 7 चक्र की मेडिटेशन है, अगर आप इसको करेंगे तो आप डेफिनेटली चेंज पाएंगे अपनी लाइफ में, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दोगे। और अगर आपका पार्टनर आपकी एनर्जी को मिरर करता है या करती हैं, तो अगर आप उनके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे कि हाँ, हम एक हेल्दी, लविंग और रोमांटिक रिलेशनशिप में एक साथ हैं, वी आर बेस्ट कपल, वी आर लवेबल एंड वी आर हील्ड, कुछ भी इस तरह की पॉजिटिव अफर्मेशंस आप डेली बोलिए। आपको ये सारी चीज़ें जो है इंटरनेट पर मिल जाएंगी जब आप वहाँ पे लिखेंगे कि पॉजिटिव अफर्मेशंस फॉर लव, पॉजिटिव अफर्मेशंस फॉर सेल्फ लव, किसी तरह से भी आप जो सर्च करोगे उससे रिलेटेड आपको ये मिल जाएगा। इसको आप डेली आप यूज़ कीजिए, कम से कम 11 दिन तो आप यूज़ कीजिए इसे डेली, या तो लिखिए या बोलिए, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो चीज़ें आपको मैनिफेस्ट होंगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग सभी का अलग होगा। क्योंकि यहाँ पर अगला कार्ड आया है आपके पार्टनर का डिवाइन टाइमिंग का, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन किसी ऐसे मौके की तलाश में है जब ये अपना दिल आपके सामने खोल सकते हैं, बिल्कुल खुली किताब की तरह। अगर इन्होंने पास्ट में आपको धोखा भी दिया है, चीट भी किया है, तब भी ये इंसान कबूल करेंगे कि मुझसे बहुत गलतियां हुई, लेकिन मुझे एक मौका देकर देखो। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है वो ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है कि ये इंसान आपके बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं, अधूरा सा लगता है इनको कुछ। तो ये जो रीडिंग है ये सभी के लिए, लेकिन जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के पार्टनर आज भी इस रिलेशनशिप से आउट हैं, कांटेक्ट में नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है कि ये इंसान अगर आपको ब्लॉक भी कर कर बैठे हैं तो ये किसी और नंबर भी हो सकता है, इनके पास कोई अदर नंबर हो, मोबाइल नंबर हो या कोई अदर अकाउंट बना हो किसी भी सोशल ऐप के ऊपर, कोई फेक आईडी बना रखी हो, वहाँ से ये आपको देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं, लाइफ में क्या अपडेट हो रहा है आपके। तो अगर कोई इंसान किसी से रूठा हुआ है, किसी से नाराज़ है और किसी के लिए कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं दे सकता, तो वो इंसान आप में क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, वो इंसान आपको क्यों वापस अपनी लाइफ में पाना चाहता है, वो इंसान आपको क्यों डिनर डेट पे, रोमांटिक डेट पर किसी तरह का गिफ्ट या सरप्राइज़ क्यों देना चाहता है, क्यों वो अपने फ्रेंड सर्कल में आपकी चर्चा करते हैं, क्यों वो अपने किसी ऑफिस कुलीग को कहते हैं कि उनके बारे में पता कराइए, चाहे उनका ही कोई फेक अकाउंट बनाया हो, किसी फ्रेंड से क्रिएट कराया हो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, जो ये आपको बताते नहीं हैं, लेकिन अंदर रखा हुआ है कि सामने वाला मेरे बारे में ये ना सोचे
कि मैं कमज़ोर हूँ, इमोशनली वीक हूँ। हो सकता है पास्ट में जब से रिश्ता आप लोगों का बना है, रिलेशनशिप में आप लोग आए हो, इन्होंने हमेशा एक पर्सनैलिटी या अपना ऑरा मेंटेन करके रखा है आपके सामने, या अपनी सोशल इमेज के लिए बहुत कॉन्शियस हैं, और इनको पता है कि कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लाइफ में, जब तक ये वो कंप्लीट नहीं कर लेते, शायद आपको पूरी तरह से लाइफ में अपनाने के लिए ये हिचकिचाते ही रह जाएंगे। तो अब आपकी लाइफ में ना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है विद इन फ्यू मंथ्स, क्योंकि ये वीक्स में नहीं होगा, ये मंथ्स में होगा। आधे से ज़्यादा व्यूअर आज की रीडिंग जो सुन रहे हैं, आप लोग हील नहीं हो, क्योंकि आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, रोना भी आपको बहुत जल्दी आ जाता है, और कभी तो बेवजह आप रो जाते हो, रो पड़ते हो, आंखों से आंसू आ जाते हैं। चाहे आप एक मर्द क्यों इस वीडियो को नहीं सुन रहे, यानी कि अगर आप एक मर्द भी हो तब भी आपका जो फेमिनिन एनर्जी है उसमें अनबैलेंस्ड है। इमोशंस ओवरफ्लो होते हैं, कभी तो बहुत गुस्सा आता है आपको, कभी बहुत जुनून आ जाता है, पैशन जागता है कि मुझे हासिल करना ही करना है। ये मैं व्यूअर्स की एनर्जी बता रही हूँ। तो अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। शायद पास्ट में इस इंसान ने आपको हल्के में बहुत लिया है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। सामने वाले व्यक्ति का अगर एक जो पानी का ग्लास है, अगर वो बहुत ज़्यादा पानी उसमें ऊपर तक भरा हुआ है, और अगर आप उसमें 1 चम्मच पानी और ऐड कर देते हो तो वो बाहर को निकलेगा, गिरेगा। तो आधे से ज़्यादा व्यूअर्स ने ऐसे ही किया है। आपने प्यार बहुत ज़्यादा दिया है इस इंसान को। शायद इतना ज़्यादा किसी को प्यार देना, किसी को इतना केयर देना, किसी को इतना स्पेशल और इम्पॉर्टेंट फील करा देना थोड़े ही वक्त में, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि इस इंसान का मेरे बिना टाइम नहीं निकलेगा, ये मेरे पे डिपेंडेंट है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर को डिपेंडेंसी का आया है। आपको को डिपेंडेंट नहीं बनना, ना ही शो करना है। किसी के ऊपर इतना ज़्यादा भी डेस्परेशन नहीं दिखाना कि अगर आप लाइफ में रहोगे तभी मेरी ज़िंदगी में या दुनिया में आने का जो अर्थ है वो सफल होगा। नहीं, सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि यही कमी है आपके अंदर जो इस पर्सन से अभी भी रीयूनियन को लेकर जो टाइम आपका डिले होता है वो इसीलिए होता है, क्योंकि जो यूनिवर्स हैं, एंजल्स हैं, वो आपको बार बार साइन दिखाते हैं, डिवाइन नंबर्स दिखाते हैं आपको विजन्स भी आते हैं, डाउनलोड्स मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से। 5th डायमेंशन में और 4th डायमेंशन में जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, वहाँ पर आपका जो कनेक्शन है, यूनिवर्स उसको असेंड करना चाहते हैं ताकि आप अपनी प्रेजेंट सेल्फ से और आप अपने फ्यूचर सेल्फ से कनेक्ट कर पाओ, रैदर देन कि आप पास्ट की एनर्जीज़ में हैंग ऑन करते रहो, बार बार उसमें आप अपने आप को स्टक फील करो। तो इस इंसान की ट्रू फीलिंग बिल्कुल क्लियर है। आज की जो रीडिंग है उसमें कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है जहाँ पे कोई एक कार्ड भी ये बताए कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते। प्यार है इस इंसान को, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें दिख रही है। एक तो कार्मिक चीज़ है इनकी लाइफ में, या कार्मिक लोग है, या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ऐसा हिडन भी अफेयर या सीक्रेट हो सकता है जो अभी तक इनकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। जब तक ये वहाँ से फ्री नहीं होते, ये इंसान पूरी तरह आपके लिए समर्पित नहीं हो पाएंगे। कुछ लोगों के लिए इनके घर वाले कार्मिक हैं या इनके फ्रेंड सर्कल कार्मिक हैं जो इनको मैनिपुलेट करते हैं, इनसे अपना फ़ायदा निकलवाते हैं और इस तरह की चीज़ों में इनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कैजुअल डेटिंग, कैजुअल अफेयर्स। लाइफ में सिर्फ प्यार को इम्पोर्टेंस ना देकर अपने अदर एरियाज़ की तरफ ज़्यादा फोकस करो, पैसा बनाओ, करियर बनाओ। ये चीज़ें गलत नहीं हैं, लेकिन बैलेंस की कमी है आपके पर्सन की लाइफ में।
और मुझे ये भी लग रहा है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए होंगे इस इंसान का लक बड़ा होगा, इंक्रीज़ हुआ होगा, क्योंकि इनको बहुत सारे गेन्स हुए हैं आपके आने के बाद। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं ये भी लगता है जब से आप इनकी लाइफ से गए हो, चाहे आप लोगों का टेम्परेरी सेपरेशन है, इस इंसान को कोई लॉस हुआ है, कोई इनके घर में ऐसा लॉस है, चाहे वो किसी आइटम का, वस्तु का, टेंजिबल थिंग्स का, या कोई लिविंग बीइंग का, कोई भी, चाहे कोई फैमिली में किसी को हेल्थ इशू आया हो, इनको खुद को हेल्थ इशू आया हो, या इनके फाइनेंसेस का नुकसान हुआ हो, क्योंकि ये भी सिनेरियो इनकी लाइफ में बना हुआ है जिसका स्ट्रेस इनको बीच बीच में आपसे दोबारा कांटेक्ट करने के लिए एक्साइट करता है, पुश करता है, क्योंकि इनको लगता है वो मेरी लाइफ से जब से गई है या गया है, मेरी लाइफ में चीज़ें उल्टी फुल्टी होना शुरू हो गई हैं। तो ये रही गाइस आज की रीडिंग, जहाँ पर मैंने आपको बताया आपके पर्सन की ट्रू, हिडन और डीप फीलिंग्स। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जीज़ को रीड करते रहे, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर वीडियो को कट शॉर्ट करते हुए डायरेक्ट यहाँ पर ज़ोडिएक साइन बताऊँगी जो यहाँ पर निकल कर आए हैं। ये आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। सबसे पहला साइन यहाँ पर कैंसर का है, कर्क राशि का। दूसरा साइन यहाँ पर टॉरस है, वृषभ। तीसरा साइन यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो है सैजिटेरियस, धनु राशि। चौथा साइन यहाँ पर कुंभ राशि है, एक्वेरियस। पांचवा यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। छठवां साइन लिब्रा का है, तुला राशि का। लास्ट यहाँ पर जो साइन आया है वो है लियो, सिंह राशि। तो ये रही आज की राशियाँ। जिनकी नहीं आई, मैं हमेशा की तरह आपको बताती हूँ कि राशियों से ज़्यादा एनर्जीज़ पे फोकस करना है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष की, यानी कि किसी स्पेसिफिक पर्सन की पर्सनल कंसल्टेशन नहीं दी जा रही। जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे उसे रख लें, जो ना करे उसका स्ट्रेस ना लें। और मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं, टाइमलेस हैं, आप सभी को बार बार सुन सकते हो। टाइमलेस का मतलब ही ये होता है जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। और जो भी गाइडेंस आपको बताई जाती है आप उसको ज़रूर अप्लाई करा करो, क्योंकि गाइडेंस कभी भी फेल नहीं जाती। आज नहीं तो कल रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। कभी भी ये मत सोचिए कि बताई गई गाइडेंस सिर्फ ऐसे ही होती है, ऐसे नहीं होती। बहुत लोगों के रीयूनियन हुए हैं मेरे चैनल पर। मैंने बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ रीयूनियन के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। और इंस्टाग्राम टॉक थ्रू टैरो पर भी आप जाकर इस चीज़ को चेक कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। तो फ़िलहाल गाइस आज के लिए इतना ही। अपना सभी ध्यान रखें और हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें। मन में कभी भी किसी चीज़ के लिए रिग्रेट ना करें, क्योंकि जो होता है वो डिवाइन की मर्ज़ी से होता है और सबको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए। सबके लिए अलग अलग टाइमिंग आज की रीडिंग में निकला है। तो अगली वीडियो में एक नए टाइटल और टॉपिक के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।